यू नो दैट, जैसा कि आपको पढ़ने में पढ़ी है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो यू नो दैट 1/7 इक्वल टू इतना होता है, ये हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये होती है। कई बार हमने डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लिया है ना। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2/3, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बगैर लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड किए बिना आप इनका लॉन्ग डिवीजन मतलब डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो। स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। हमें रिमेनिंग, इस मतलब रिमाइंडर को दिमाग में रखना है। स्टडी द रिमाइंडर, रिमाइंडर को ध्यान में रखेंगे तो आप खुद ब खुद लिख देंगे इनका डेसिमल। क्या लिख देंगे? डेसिमल वैल्यू इनकी खुद ब खुद लिख देंगे। तो देखो हमें इनके लिए लिखना है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। सबके लिए 5 वैल्यू हैं, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। इसमें इनके लिए डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, लेकिन इनके लिए लिखने के लिए आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा 1/7 को। 1/7 करके ये जो डिवाइड आएगा इसको देखना है। और इसके लिए वो क्या कर रहा है, हिंट में वो दिया है उसने कि बोल रहा है कि स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। तो रिमाइंडर को ध्यान में रखना है, रिमाइंडर को स्टडी कर लो, रिमाइंडर की, और रिमाइंडर की स्टडी कर लोगे तो आप इनका डेफिनेटली ऐसे ही लिख दोगे बड़े आराम से। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप 7 से डिवाइड करो, किसमें? 1 में। 1 में डिवाइड करो, ठीक है बेटा। 0 पॉइंट, एक 0 बढ़ाया, 7 बन जा 7, ठीक। कितना बचा? 3, 7 बन जा 7, 0 बढ़ाया। अब फिर कितना हो गया? 7 चौक 28, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। हाँ, अब फिर से 0 बढ़ गया, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा, 0 बढ़ गया, 7 8 56, 7 8 56, कितना बचा? 4 बच गया, ठीक है। अब बताओ, 7 8 56 और फिर 0 हो गया। अब 7 6 42, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 बचा, है ना। कितना बचा? 5। तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तब हम रुक जाएंगे, क्योंकि 1 आ गया तो मतलब समझ लो कि यहाँ पहुंच गए दोबारा से उसी स्टेज पे जहां से शुरू किया था, ठीक है। अब 50 हो गया, अब 7 7 49, 7 7 49, ठीक है। कितना बचा? 1। अब देखो 1 रिमाइंडर आ गया फिर से, मतलब उसी जगह पे पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत करी थी, क्योंकि 1 में ही तो डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे थे, 1 में डिवाइड कर रहे थे 7 से। तो जब 1 में 7 से डिवाइड किया तो ऐसा ही तो ये आ रहा है। देखो ये सारी वैल्यू क्या आ रही है, अब ये रिपीट होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी? रिपीट होने लगेंगी अब सारी की सारी। अब 1 में फिर 0 लगाओ, 7 1 7, फिर वही 3 बचेंगे, फिर 7 3 के वो 7 चौक 28, उस तरीके से चलता रहेगा। 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से आता रहेगा। लेकिन ये तो इसका हो गया, हमें किसके लिए निकालना है? हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इनके लिए। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ठीक है ना। इनके लिए डेसिमल एक्सपेंशन मुझे बताना है। अब देखो ध्यान देना, 2 रिमाइंडर कहाँ पे बच रहा है, इसको ध्यान दो। यहाँ पे कहाँ बच रहा है 2 रिमाइंडर? यहाँ बच रहा है। 2 रिमाइंडर कहाँ पे बचा था, ध्यान दो ना, यहाँ पे बचा था, तब 0 हमने लिया था। अब सोचो कि 2 में आप 7 से ही तो डिवाइड कर रहे हो, 2 में आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, ना जाने का पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 7 दूनी 14, यानी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ से। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा? 0.285714, ये आएगा। अब 3 देखो कहाँ पे आ रहा है, 3 रिमाइंडर कब बचा, ध्यान से देखना।
3 रिमाइंडर यहाँ पे बचा, 3 रिमाइंडर, यहाँ पे 2 रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 3, तो 3 कहाँ बचा था, यहाँ पे। तो इसका मतलब 3 में हमने 7 से डिवाइड किया, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, 4 से स्टार्ट होगा, यानी 0.4282857 ठीक है, ये रिपीट होने लगेगा, ये रिपीट होने लगेगा, यहाँ पे ये रिपीट होने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो आगे इसमें क्या होगा, 4 कहाँ पे रिमाइंडर आया था, 4 आया था यहाँ पे, यहाँ का मतलब 7 पंजे 35, 5 से शुरू होगा, कहाँ से, 5 से, 571428 ये आ गया। इसी प्रकार 5 कहाँ रिमाइंडर आया था, देखो 5 आया था यहाँ पे, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से, 0.714285 ये आ गया। इसलिए अगला देखो 6 कहाँ आया था, 6 आया यहाँ पे, 6 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर और ये 5 रिमाइंडर, 6 आया था यहाँ पे, इसका मतलब 6 जब यहाँ आया था तो क्या हुआ, हमने क्या किया, 7 8 56, 6 8 जा, 8 से स्टार्ट होगा, कहाँ से, 8 से, तो 0.85714242 दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। बगैर लॉन्ग डिवीजन किए हमने इनके प्रिडिक्ट कर दिए कि ये ही आएंगे। आप चेक करना चाहो तो कर लो, अगर किसी को लगता है कि नहीं ये गलत है तो एक बार चेक कर लें डिवाइड करके और देख लें कि यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बच्चा बिल्कुल सही है, आप संतुष्ट रहो इस बात से कि ये गलत है, नहीं गलत है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है।